आज एक समसामयिक विषय पर विश्व हिंदू परिषद करनाल की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रखी गई है। इसमें मैं एक बार परिचय करवा दूं। सर्वप्रथम मेरे साथ ही बैठे हैं श्रीमान सतीश गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद हरियाणा के प्रांत उपाध्यक्ष के नाते से आपके पास जिम्मेवारी है और समाज सेवी हैं आप। उनके साथ जगत गुरु स्वामी ऋषिपाल आनंद जी हमारे मध्य में हैं और साथ में नीरज गुप्ता जी अपने साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद करनाल के आप माननीय जिला अध्यक्ष के नाते से आज आपके पास जिम्मेवारी है। मेरा नाम सुभाष चंद्र है, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद करनाल। नरेश गोयल जी हमारे मध्य में हैं। आप विश्व हिंदू परिषद हरियाणा के ऑडिटर के नाते से आप काम देखते हैं। आज की जो बातचीत है मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले नीरज जी आप करेंगे, सतीश गुप्ता जी अपने प्रांत उपाध्यक्ष बातचीत करेंगे। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज समस्त समाज से एक विचार विमर्श करने के लिए आज इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आप सभी क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए लोग क्रिसमस नाम से एक त्यौहार मनाते हैं, जिसको बड़ी धूमधाम से वो सब लोग मिलकर मनाते हैं। और संता क्लॉज जिसे वो अपना भगवान मानते हैं, और इसके चलते हमारे स्कूलों में भी एक प्रथा शुरू हो गई है। स्कूलों के प्रबंधन कमेटी के कहे अनुसार सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों को सांता क्लॉज की वो लाल वाली ड्रेस पहनाकर सभी स्कूल भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों एवं अभिभावकों के मन में सांता क्लॉज को ही भगवान का दर्जा दिए जाने के लिए प्रयास किया जाता है। धीरे धीरे फिर अपने धर्म, अपने समाज, अपने धर्म से भटकाने के लिए उन लोगों का प्रयास जारी रहता है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म विरोधी शक्तियाँ धर्म परिवर्तन तक का भी कार्य प्रारंभ करती हैं और उन्हीं लोगों में से चिन्हित करके उनको क्रिश्चियन बनाया जाता है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त हिंदू समाज को, सभी अभिभावकों को एवं सभी स्कूल की प्रबंधन कमेटी को एक अपील, एक आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार 25 दिसंबर को तुलसी पूजन के दिवस में मनाया जाता है। तो हम सभी मिलकर आने वाली 25 तारीख को अपने बच्चों को सांता क्लॉज वाले लाल कपड़े न पहनाकर वह क्रिसमस के रूप में इस 25 दिसंबर को न मनाकर अपने हिंदू धर्म के मुताबिक तुलसी पूजन के दिवस में इस 25 दिसंबर को मनाएं और अपने बच्चों को मंदिर एवं धार्मिक स्थलों पर लेकर जाएं। उन्हें अपने धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देवताओं के बारे में जानकारी दें, जिससे कि उनका जुड़ाव अपने धर्म, अपने हिंदू सनातन धर्म से, अपने देश से, अपनी चलती हुई वर्षों की परंपरा से, अपनी प्रथा से जुड़े, ना कि दूसरी जो जितने भी ये अपने देश और धर्म को, अपने समाज को इन कुरीतियों से जोड़ना चाहते हैं, इन कुरीतियों को अपने धर्म में, अपने समाज में बढ़ाना चाहते हैं, उन कुरीतियों से बचें और अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, अपने धर्म से जोड़ें, अपने देश से जोड़ें। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरा आह्वान, यही मेरी अपील आज सभी देशवासियों को, सभी अभिभावकों को, सभी स्कूलों की प्रबंधन कमेटियों को है कि वो इस तरह की हरकतें करके अपने जो देश की युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं जो हमारे देश की नींव हैं, उनको अपने धर्म से ना भटकाएं, उनको अपने धर्म से जोड़ें, उनको सांता क्लॉज जैसी ड्रेस पहनाकर अपने धर्म से दूर ना करें। यही मेरा एक आह्वान, एक प्रार्थना, एक अपील है आज समस्त भारतवर्ष के देशवासियों। स्कूल प्रबंधक से मिले हो आप, बातचीत हुई? हमारा आज के बाद
जो कल से अभियान है वो लगभग 2 दिनों के लिए हमारे जिले की लगभग 4 टीमें अलग अलग जगह पर स्कूल प्रबंधन कमेटियों से मिलेंगी। हमारे जिलाध्यक्ष माननीय नीरज गोयल जी जो इस कमेटियों का गठन आज करेंगे और सब कल से अपने काम पे लग जाएंगे। वर्षों से ऐसा होता आया है, बच्चे सेंटा क्लॉज बन के जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद या दूसरी संस्थाएं क्या उस समय नहीं जागी? देखिए, ये कार्य वर्षों से नहीं चल रहा है। मेरे को बिल्कुल ध्यान है, मैं अगर पिछले 20 वर्ष पुरानी बात करूं तो 20 वर्ष पहले कोई ऐसा सेंटा क्लॉज वाला हमारे समाज में इस तरह का ड्रामा दिखाई नहीं देता था। सर, जैसा कि आपने कहा ये क्रिसमस के लेकर आपने बातें कही, तो क्या कह सकते हैं कि आप लोग क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम अपने धर्म को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे धर्म से जुड़े हुए लोगों को वो गुमराह करते हैं और हिंदू धर्म से तोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हमारा हर शख्स अपने सनातन को समझे, अपने धर्म से जुड़े, अपने धर्म से जुड़ा रहे, इस प्रयास को लेके हम लोग कार्य करते हैं। वो अन्य जगह जाके अपने धर्म से वंचित ना हो। अभी आपने कहा कि गुमराह करते हैं, तो आप लोगों के पास क्या कोई फैक्ट्स या कोई एविडेंस ऐसे हैं जिससे हम कह सकते हैं कि गुमराह करते हैं? पूरी दुनिया जानती है, मैं अकेला इस बात को नहीं बोल रहा हूँ। आज आपको अगर आप जाएंगे हर गली हर मोहल्ले में ऐसी एक्टिविटी नजर आएगी कि वो अपने आप को हिंदू ना बोल के क्रिश्चियन जैसा नाम अपने साथ जोड़ते हैं। सतीश जी, आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि अपील कर रहे हैं जी, लेकिन सैकड़ों स्कूलों में फिर भी क्रिसमस भी मनाया जाएगा और बच्चे सेंटा, तो अपील कर रहे हैं या आपने टीम आप बना रहे हैं, क्या उन स्कूलों के लिए चेतावनी है? देखिए, हम ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसके बलबूते पे हम किसी को चेतावनी दे सकें। हमारा सिर्फ निवेदन है, हम एक प्रार्थना कर सकते हैं, एक आह्वान कर सकते हैं, एक जागरण कर सकते हैं, जागरूकता के लिए एक अभियान चला सकते हैं। हम एक निवेदन कर सकते हैं कि अपने धर्म के प्रति जागरूक होकर अपने धर्म को समझें, अपने सही रास्ते पर चलें। क्या ये करनाल में से ही है या पूरे ऐसे अभी ये सब कुछ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मगर जिस जगह पर जो व्यक्ति रहता है उसका फर्ज बनता है। जैसे हम करनाल में रहते हैं तो कम से कम हम अपने जुड़े हुए करनाल जिले को तो इस गलत तरीके की जो चल रही हैं चीज़ें उनसे बचाएं और अपने धर्म की तरफ, अपने हिंदू धर्म को से जुड़े हुए सभी लोगों को लेकर जाएं, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल के अंदर भी खास तौर पर देखा गया है कि कॉन्वेंट स्कूल तो बढ़ावा देता ही है। कॉन्वेंट स्कूल तो भी समझाने का प्रयास, कॉन्वेंट स्कूल तो हिंदू ही है उसके। देखिए, वो तो उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से इन चीज़ों को शुरू किया जाता है। कॉन्वेंट स्कूल नाम ही इस चीज़ का है कि हिंदू धर्म को ख़त्म कैसे किया जाए और ईसाई धर्म को बढ़ाया कैसे जाए, उसी काम के लिए कॉन्वेंट स्कूल 24 घंटे कार्य करता है। कॉन्वेंट को देखकर दूसरे स्कूलों ने उनकी नकल की है या आप सोचते हैं कि कॉन्वेंट में प्रोग्राम होता था दूसरे? बिल्कुल कुछ ऐसा भी है कि कॉन्वेंट की राह पे चलने की देख के उसी राह पे चलने के लिए लोग तैयार हो गए, क्योंकि कॉन्वेंट से लोग बहुत ज़्यादा जुड़ने को भी तत्पर रहते हैं। ये एक वजह है कि उन स्कूलों की कुछ मजबूरी भी बन गई है। लोग उदाहरण देते हैं कि जी कॉन्वेंट स्कूल में भी ऐसा होता है, आप भी करें, मगर असल में जब वो इस चीज़ को समझ जाएंगे, उनके मतलब को, उनके मकसद को समझ जाएंगे, तो शायद दूसरे स्कूल भी उस चीज़ को छोड़ के अपने हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को ही अपनाएंगे। स्कूल वालों को कैसे समझाएंगे? बात प्रश्न ये है। देखिए, कॉन्वेंट स्कूल वालों को समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कॉन्वेंट से अलग कम से कम सैकड़ों स्कूल हैं, अगर वो समझ गए तो शायद कॉन्वेंट स्कूल का हमारे धर्म पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। सतीश जी, देखने वाली बात ये होती है, हमने भी पिछले कई वर्षों से देखा है कि जब क्रिसमस का त्यौहार होता है, कई राजनेता जो हैं वो खुद मुख्य अतिथि बनकर वहाँ पहुँचते हैं और शायद अभी भी पहुँचेंगे इस क्रिसमस में। देखिए, ऐसा नहीं है, इसमें वोट की राजनीति है जी, वोट की राजनीति है। जिस दिन हमारे देश से ये वोट की राजनीति खत्म होगी, शायद उद्धार तो हमारे देश का उसी दिन होगा। ये सत्य है। बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे प्रोग्रामों में जाते हैं, वो मस्जिद में भी जाते हैं, वो मदरसे में भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो वोट चाहिए। मगर हमारा जो संगठन है ये सिर्फ और सिर्फ
देश धर्म समाज की सेवा कार्य के लिए है, रक्षा सुरक्षा के लिए। हमारा कोई वोट से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने हिंदू धर्म से मतलब है, अपने सनातन धर्म से मतलब है। हम एक आह्वान के रूप में उन राजनेताओं को भी कह सकते हैं कि आप भी अपने सच्चे धर्म को जानिए, अपने सनातन धर्म को समझिए और इस पर चलने का प्रयास करिए। ऐसा मेरा निवेदन उनको भी। बांग्लादेश पड़ोस देश है हमारे, काफ़ी हिंदू। देखिए, आज का जो हमारा विषय है, हम चाहेंगे कि हम आज के विषय पे ही हम सब मिलकर बात करें, ताकि इस जो आज का हमारा संदेश है वो समाज में जाए और हर व्यक्ति के पास जाए और वो इस पे को समझे और इस पर अमल करे। आने वाली 25 तारीख को जो कुरीतियाँ हमारे देश में हर साल कुछ ना कुछ चलती हैं, भाई साहब बता रहे थे कि ईसाई धर्म वालों का टारगेट होता है कि 25 तारीख को क्रिसमस वाले दिन हम कितने धर्मांतरण कराएंगे। ऐसा उनका टारगेट होता होगा, तभी ये समाज से बात हमें सुनाई दे रही है। तो हम इस 25 दिसंबर को संभाल लें। इस 25 दिसंबर वाले दिन जो जितने ये क्रियाएं उनके द्वारा होती हैं उनको काबू कर लें, हम अपने धर्म को बचा लें, अपने बच्चों को उस रास्ते पे चलने से बचा लें। ऐसी प्रयास हम लोग सब मिलके करें। और आज आप इतने सारे पत्रकार भाई हमारे इस काम में मदद करने के लिए हमारे साथ चल रहे हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपका संदेश जन जन तक जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्णतः नहीं तो कुछ न कुछ सफलता हासिल अवश्य कर लेंगे। आपका नाम? जो फेस्टिवल आते हैं तो वो मनाए जाते हैं, तो आखिर सेंटा क्लॉज का जब ये आता है, क्रिसमस आता है, तो उस पर इतना ज्यादा बवाल। धर्म निरपेक्षता सिर्फ हिंदू धर्म पे लागू नहीं होती। हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, मगर वो हर किसी धर्म के लिए है। हम ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही क्यों बोलते हैं? हिंदू धर्म के लिए ही आघात क्यों किया जाता है? क्या आपको कभी सुनाई दिया है कि किसी हिंदू धर्म ने क्रिश्चियन को पकड़ के अपने हिंदू धर्म में शामिल कर लिया है? जब ऐसा हिंदू धर्म नहीं करता है तो दूसरे धर्म हमारे धर्म पे चोट पहुंचाने का काम क्यों करने की कोशिश करते हैं? मैं मानता हूं हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, तो सबको इस बात को समझना महात्मा जी, चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से लोग जरा से लालच के पीछे जो है ना वो बिक जाते हैं एक किस्म का, और अपना वो धर्म छोड़ करके के वो ईसाई धर्म अपना लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? या देवी पूजा करने में, पूजा पाठ में विफल रहे हैं? क्या कारण रहा है इस तरह का? सबसे पहले तो मैं हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जितने भी चैनल से आए हुए हैं, और हमारे विश्व हिंदू परिषद के आज थोड़ी तबीयत डाउन है, लेकिन फिर भी नरेश जी का फ़ोन गया तो मैं कहा ऐसे धार्मिक कार्य के लिए तो वैसे भी हमेशा तत्पर रहते हैं। और सभी जो हमारे अधिकारी हैं उनको जय श्री राम। आप सब बोलो ना, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। श्री राम हमारे अंदर एक इतना बड़ा नाम है जो हमारे अंदर एक आत्मा को हमारे को जगाता है। उसी श्री राम को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बहुत पहले से ये झंडा उठाया हुआ है, और उसका परिणाम आज राम मंदिर के रूप में हमारे सामने है। अब आप सवाल करिए, जो भी सवाल करना है आपको। क्या मैसेज देना चाहते हैं? किस लिए बुलाए थे? हमारा मैसेज ये है कि आजकल जो ये परिचलन चल गया है, हमारा मैसेज ये तो स्कूल के लिए कह रहे हैं। मैं उन माता पिता से कहना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को एक जोकर बनाकर स्कूल में भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं कि धर्म से लगता हुआ है, अच्छी बात है, हमारे धर्म में किसी की रोक है नहीं। लेकिन जब हमारी जन्माष्टमी आती है, रामलला का जन्मदिन आता है, क्या ये स्कूल वाले उस समय भी उसी बात को फॉलो करते हैं जो आज कर रहे हैं? और एक विडम्बना और दुर्भाग्य हमारा और है कि 99% जो हमारे स्कूल हैं या प्ले स्कूल है, सबसे ज़्यादा कहाँ है ये बीमारी? प्ले स्कूलों में है। प्ले स्कूल हैं, सभी हिंदू हैं। मुझे नहीं पता किस उस पर चल के ये क्या संदेश, क्या संस्कृति अपनाना चाह रहे हैं। तो मैं तो उनसे अपील भी करूँगा, और फिर धर्म के नाते अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सख्ताई भी करेंगे। देखो, इनकी बात तो थी जो इनकी संस्था है, लेकिन मैं धर्म जागरण से भी और विश्व हिंदू परिषद से भी, आरएसएस से भी, गौ सेवा से भी, और पूरे विश्व में मैं जाता हूँ। रहता यहीं हूँ मधुबन, लेकिन इन चीज़ों में कम मैं सामने आता हूँ। आज नरेश जी की वजह से जो है ना मैं सामने आया हूँ। आप लोगों ने भी बहुत कम देखा होगा, पहले नरेंद्र अरोड़ा जी के साथ वगैरह तो मैं उस टाइम आता था।
लेकिन मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, भाषा है। आप कितनी भी भाषा सीखिए, कितने भी ज्ञान को प्राप्त करिए, किसी भी विषय में, किसी भी भाषा में करिए, लेकिन हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो है हिंदी और संस्कृत। तो मैं संस्कृत मैं उन स्कूल वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो उसके साथ उन्हें संस्कृत का भी थोड़ा ज्ञान दीजिए बच्चों को हमारे। क्योंकि मैं एक स्कूल में गया और बहुत बड़ा, आज करनाल में सबसे बड़ा स्कूल का नाम है उसका, तो बोर्ड पे लिखा होता है टुडे सेंटेंस, एंग्री इज द शॉर्ट मैडनेस। 8th क्लास थी। मैंने एक बच्चे को पूछा, बेटे ये बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? तो उसने पढ़ तो दिया एंग्री इज द शॉर्ट मैडनेस, लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता उसको। मैंने सभी बच्चों से पूछा, किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया एंग्री इज शॉर्ट मैडनेस का मतलब क्या है। तो इसका क्या मतलब है, क्या लगवा रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल प्रथा है, गुरुकुल में क्या है कि उसको हम धरातल पर लाते हैं, संस्कृत को पढ़ाते हैं, उनको दैनिक चर्या, सुबह इस समय उठना है, इस समय व्यायाम करना है, इस समय पढ़ाई करनी है, इस समय सोना है, गुरुओं का सम्मान करना है, माता पिताओं का सम्मान करना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है। ये सब हमारे धर्म से रिलेटेड है, और धर्म में इतना नहीं है। महात्मा जी गल करिए तो आज 21 दिसंबर हो गई है, 25 दिसंबर तक थोड़ा जो अभियान चलेगा, लगता नहीं ये हमारा ध्यान, ये जो हमारा अभियान है वो कोई एक दिन का राज का नहीं है, ये हमारा चला हुआ पहले से ही। नहीं तो हमारा लगता क्योंकि बच्चों की और कपड़े मंगा लेते जाते हैं, प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, क्योंकि 4 दिन महज रह गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उन माता पिताओं को विशेष तौर पे मैं कह रहा हूँ, अगर माता पिता थोड़ा स्टेप अगर इस बारे में उठाएं तो ये प्रथा बंद हो सकती है। मैं नहीं कहता कि आप क्रिश्चियन हैं वो अपने धर्म को मनाएं, बिल्कुल मनाएं, बड़े उल्लास के साथ मनाएं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है उस पर। लेकिन हम अपने बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, किस संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं, वो हमारा मुख्य बात यह है कि हिंदू धर्म कहाँ फेल हो गया थोड़ा सा नहीं विषय में कि परिवर्तन क्यों कर पा रहे हैं हम लोग? नहीं, हिंदू धर्म समाज से क्यों परिवर्तन हो रहे हैं, क्यों मुस्लिम समाज परिवर्तित नहीं हो रहा? हिंदू धर्म, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसीलिए सवाल क्योंकि जवाब दीजिए। हमारा हिंदू फेल नहीं है, हमारी संस्कृति फेल नहीं है। नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म आज, मैं ये कह रहा हूँ कहाँ फेल हो गया कि क्रिश्चियन बन रहे हैं लोग हिंदुओं से। नहीं, हाँ, ये हमारे अंदर है, ये जो कमी है हमारे अंदर है, हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे। उसका मेन कारण हमारा भौतिकतावाद है। हम भौतिकतावाद में इतने गहरे धंस चुके हैं इस दलदल में कि हम निकल नहीं पा रहे। अपने एक बच्चा हमारे पास है, वो तो 20 को देकर भी जो है ना उनको संभाल रहे हैं, लेकिन हम एक बच्चे को नहीं संभाल पा रहे। उसकी को डॉक्टर की जड़ तो ही काम किया जाए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि उनको समझाना कि अपने बच्चों को कम से कम संभालें। अब ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बच्चा होने के बावजूद भी हॉस्टल में डाल रहे हैं कि वहाँ कोचिंग। पहले हमारे समय में मैं आपको बता दूँ, मैं 82 में कंप्यूटर लाइन में आया था। मैं सेल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ये जितने भी इंडियन एयरलाइंस सभी में मैंने सर्विस भी की है। मैं कंप्यूटर लाइन से 82 से जुड़ा हुआ हूँ। आजकल के बच्चे तो अब ये कंप्यूटर फ़ोन लिए फिर रहे हैं, जब तक तो कुछ पता ही भी नहीं। ATST ये थे, प्रोग्रामिंग थी, मैं प्रोग्रामर भी रहा हूँ। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है लोगों को समझाना, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना। नीरज जी, तुम क्या कहना चाहोगे? सर एक सवाल आपसे, करनाल भी आप देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे माननीय प्रांत के उपाध्यक्ष बैठे हैं, विषय उन्होंने भी आपके सामने रखा है। पूज्य धर्माचार्य जी बैठे हैं, विषय उन्होंने भी रखा है। समस्या यही है कि आज देश के अंदर ऐसी विडंबना हो गई है कि हमारे लोग जो राम की भूमि है, जो भगवान कृष्ण की भूमि है, जिनको कृष्ण बना के भेजना चाहिए, राम बना के भेजना चाहिए, आज वो एक सेंटा के रूप में अपने बच्चों को बड़े खुशी से वो इतने भूल गए हैं इन बातों को। वो तो कहीं तक ठाकुर जी को भी, भगवान कृष्ण जो बाल रूप में होते हैं ना घरों में, उनको भी सेंटा बना देते हैं। हमारी तो मातृशक्ति ऐसी भाव में मतलब भूल जाते हैं अभी हम क्या कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आज जो ये लोग ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। क्यों, हम जब घटते हैं या कटते हैं, जैसे नारा हम सुनते हैं ना, देखते हैं,
जब तक हम अपने मंदिरों में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मंदिरों में नहीं जाएंगे, हनुमान चर्चा नहीं करेंगे, उनके जो विषय बढ़ रहे हैं आज पूरे देश में, कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, कहीं ड्रग जिहाद, कहीं जनसंख्या, कहीं धर्मांतरण, ये ऐसे विषय जो बढ़ रहे हैं ना, इसी वजह से हम बहुत दिक्कत में आ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा तो यही निवेदन है, सभी मातृशक्ति से, सभी स्कूलों से यही आह्वान करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि आप जो ये बच्चों को सेंटर बना के भेजते हैं, इनसे बचिए। 25 दिसंबर हम सबको पता है कि ये शहीदी दिवस के रूप में हम सारा देश मनाता है। 21 से 27 तक पूरा सप्ताह शहीदी पखवाड़ा चलता है और उनमें जो वे बाल अपने धर्म के लिए, छोटे छोटे शिशु अपने धर्म के लिए जिन्होंने अपना धर्म कबूल किया, अब दूसरे धर्म में नहीं गए, दीवारों में जीने गए, उनका दिन है। उन दिनों को हमने याद करना चाहिए, लेकिन हम सब ऐसी चीज़ों को भूल गए हैं। आप करनाल देखते हैं, करनाल में ऐसी कितनी जगह हैं, चर्च को छोड़कर गली मोहल्लों में ऐसी कितनी जगह है जहाँ पर लोग घर में ही जो है धर्मांतरण कराते हैं? ऐसी जगह आपने कोई? बिल्कुल है, ऐसे कई मोहल्ले, कई बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर चंगाई सभाएं, ऐसे काम चलते हैं जिनसे वो अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, जिससे बहुत बड़ी संख्या में करनाल के अंदर इतनी बहुत सी बस्तियाँ हैं जो वहाँ पे सत्संग के माध्यम से उन लोगों को गुमराह करते हैं। आपने क्या किया उसमें? आप लोगों की टीम वहाँ गई, लोगों को समझाया, आप गए या नहीं गए? बिल्कुल, समय समय पे टीम जाती भी है, बात भी करती हैं, ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं। आपके बीच में एक सवाल आया था कि आपके राजनेता, कई बार कोई ऐसी सेलिब्रिटी, उनको भी चिन्हित कर लेते हैं। गत वर्ष की बात है, हम सब खली को जानते होंगे, द खली नाम से। खली जी को एक ऐसे कार्यक्रम में बुलाया गया जो एक चंगाई सब हो रही थी। संगठन को पता लगा, संगठन ने उसको खूब विरोध किया और उसको, उस कार्यक्रम को भी बंद कराया हमने मौके पे। ठीक है जी।